आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। यह टॉपिक आपके विद्यालय शिक्षा और आप जब भी आगे कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं, सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और वो हिंदी से संबंधित है। उस प्रकरण का नाम है संधि। संधि हर कोई बच्चा डिमांड करता है। मैंने देखा कि मेरे YouTube चैनल पर कई साथियों ने मुझे कमेंट किया कि सर जी संधि कब पढ़ाओगे। तो मैंने कहा आप चिंता मत कीजिए, आपको अच्छी तरह से संधि प्रकरण के बारे में बताया जाएगा। तो आज हम पढ़ रहे हैं संधि। संधि एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। मैं आपको चुटकियों में किस प्रकार संधि की जाती है और किस प्रकार विच्छेद किया जाता है वो आपको इस टॉपिक के मार्फत से बताना चाहता हूँ। तो आप सभी हमारा YouTube चैनल शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन पर जाकर के देख सकते हैं कि स्वर किसको कहा जाता है, व्यंजन किन्हें कहा जाता है, स्वर कितने प्रकार के होते हैं, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। इन सब की जानकारी आपको YouTube चैनल शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन पर अपलोडेड वीडियो से मिल जाएगी। तो संधि से पहले आपको एक बात बताना चाहता हूँ। आपको स्वरों और व्यंजनों का ज्ञान होना चाहिए। मुख्य स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कौन कौन से होते हैं, उसके पश्चात हम संधि प्रकरण के बारे में आपको बता रहा हूँ। तो संधि किसे कहते हैं, सबसे पहले छोटी कक्षा में प्रश्न बनता है, संधि किसे कहते हैं। दो वर्णों के मेल को, ध्यान रखना मैं वर्ण बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, वर्ण। तो वर्ण यानी केवल एक अक्षर बोलते हैं जिसको हम हिंदी में दो अक्षरों के मेल को या दो ध्वनियों के मेल को क्या कहते हैं, हम संधि कहते हैं। यानी वे वर्ण जो दो आपस में मिलते हैं और उनके मेल से जो नया शब्द बनता है उसे संधि कहते हैं। सीधी बात क्या कहना चाहता हूं मैं कि दो वर्णों के मेल से, यानी दो वर्ण आपस में मिल जाते हैं और उनके मेल से जो नया शब्द बनता है वो संधि कहलाता है। आगे समझ में, सीधी परिभाषा है, दो वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। संधि कितने प्रकार की होती है, संधि तीन प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। यानी स्वर संधि में स्वरों के मेल को, दो प्रकार के स्वर आपस में मिलते हैं, स्वर संधि का निर्माण करते हैं। व्यंजन संधि में दो प्रकार के व्यंजन मिलते हैं, विसर्ग संधि में विसर्ग लग करके शब्द का निर्माण होता है। आगे समझ में। तो अब महत्वपूर्ण बात यह है कि वापिस इनके भी उपभाग होते हैं। स्वर संधि किसे कहते हैं, यानी स्वर के साथ स्वर का मेल। स्वर कौन कौन से है, अ आ ई उ उ री ए आई ओ औ। ये है मुख्य 11 स्वर। बाकी अंग अनुस्वार वो आपको जो जिससे संबंधित है, री है, एक्स्ट्रा जो भी स्वर है वो आप हमारे वीडियोज में जाके देखें उनको क्या कहा जाता है, उसके बारे में आप अलग चर्चा की जा चुकी है। तो अब मुख्य 11 स्वर होते हैं। जब स्वर के साथ में यदि व्यंजन होता है, व्यंजन अकेला नहीं बोला जा सकता है। जैसे मैंने बोला क, तो क के साथ में क्या ध्वनि आई, क और अ मिलकर के क्या बना, ये क बना। यानी क जो व्यंजन अकेला व्यंजन होता है बिना मात्राओं से रहित, तो उसके साथ में अ की ध्वनि आती है। आगे समझे, यानी व्यंजन और स्वरों की सहायता से भी बोले जाते हैं व्यंजन। जैसे देखो राम अवतार, राम अवतार, तो राम क्या आया, ये राम और अवतार ये है व्यंजन और ये है स्वर। लेकिन इस व्यंजन को बोलने के लिए म में क्या आई, अ की ध्वनि आई, म में क्या आई, अ की ध्वनि, और अवतार में भी अ की ध्वनि। तो अ और अ मिलके क्या हो गया, आ बन गया, रामावतार। इसी प्रकार यानी जब हम दो वर्णों के मेल को शब्द के रूप में बदलते हैं तो वो स्वर संधि, स्वरों के मेल को, व्यंजनों के मेल को व्यंजन संधि और विसर्गों के मेल को विसर्ग संधि। ठीक है साथियों। तो अब हम पढ़ रहे हैं वापिस स्वर संधि। स्वर संधि के भी 5 रूप होते हैं, दीर्घ स्वर, गुण स्वर, वर्धी स्वर, यण स्वर और अयदि स्वर। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं दीर्घ। देखो बिल्कुल इजी है, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक तो होते हैं ह्रस्व स्वर। ह्रस्व यानी छोटे, छोटे में कौन सा है, अ यानी अ की मात्रा, ई यानी छोटी की मात्रा,
उ यानी छोटा ऊ की मात्रा, ये होते हैं हस्व। और एक इसके साथ हम री भी ले लेते हैं, ठीक है, ये री भी है, ये री ऐसे, ठीक है, ये हस्व। अब इनके साथ में आते हैं दीर्घ, दीर्घ यानी बड़े, आ ये आ की मात्रा, ई ये ई की मात्रा, उ ये ऊ की मात्रा, और री यानी ये री की मात्रा। आया समझे, यानी हस्व और दीर्घ स्वर। अब जब आपको दीर्घ मात्रा के बारे में बताया जाता है तो दीर्घ मात्राएं आ, ई और उ, इनको कैसे पहचाने कि ये दीर्घ और हस्व है। जिन मात्राओं को बोलने में कम समय लगता है वो हस्व, जैसे अ, ई, उ, री। और जिन मात्राओं को बोलने में ज्यादा समय लगता है आ, ई, उ, री, यानी जो ज्यादा समय लेते हैं जिन ध्वनियों को बोलने में, वो दीर्घ स्वर से संबंधित होते हैं। अब संधि का नाम क्या है हमारा, दीर्घ, यानी दो स्वरों को मेल को जोड़कर दीर्घ स्वर बनाना है। तो सबसे पहले देखो आपको इसमें दीर्घ स्वर कौन सा है, यानी दो वर्ण जोड़ो आ जाए, दो वर्ण जोड़ो ई आ जाए, दो वर्ण जोड़ो उ आ जाए, दो वर्ण जोड़ो री आ जाए, बस। यानी जब हम दो अ को जोड़ेंगे तो आ आएगा, ई को जोड़ेंगे तो ई आएगी, उ को जोड़ेंगे तो उ आएगा, और री को जोड़ेंगे तो री आएगा। इस प्रकार मैं आपको बताना चाहता हूं कि दीर्घ संधि के अंदर 4 स्थितियां होती है। कितनी स्थितियां होती है, 4 स्थिति में आपको बिल्कुल इजी वे से समझ में आ जाएगा कि दीर्घ संधि किसे कहते हैं। यानी दो वर्णों के मेल को जोड़ के आ बनाओ, दो वर्णों के मेल को जोड़ के ई बनाओ, दो वर्णों के मेल को जोड़ के ऊ बनाओ, और दो वर्णों के मेल को जोड़ के री बनाओ। यानी बड़ी मात्राएं जब हम दो अक्षर देखेंगे, चाहे वो दोनों छोटे हो, चाहे एक बड़ा और छोटा हो, चाहे छोटा और बड़ा हो, या चाहे दोनों बड़े हो, दोनों में से जब हम जोड़ेंगे तो बड़ा ही होगा। जैसे देखो अब हम पहले ले रहे हैं अ और अ, देखो अ और अ, यानी जब अक्षर बोले जाएंगे उनकी अंतिम अक्षर की ध्वनि पहले वाले की और दूसरे वाले की पहली ध्वनि, सुनना, पहले वाले की अंतिम और दूसरे वाले की पहली, दोनों की ध्वनि अ आएगी तो उसको जोड़ के क्या बनाया जाएगा, आ बन जाएगा। देखना आप, जैसे अ और देखो मैंने आपके लिए फॉर्मूला बना दिया है, बिल्कुल इजी है। यानी आ कैसे बनाया जाता है, ई कैसे बनाई जाती है, उ कैसे बनाया जाता है, और री कैसे बनाया जाता है। ये 4 स्थिति है आपकी दीर्घ संधि के लिए। यानी अ और अ को जोड़ा जाए तो आ आता है, अ और अ, जैसे नयन अभिराम, देखो नयन में न, ये अ की ध्वनि, ये अभिराम अ, तो क्या हो गया, देखो नय ना, तो देखो अ और ये भी अ था, और अभिराम का भी क्या था, अ था, तो दोनों अ और अ मिलके क्या बन गए, आ की मात्रा लग गई, ये आ, नयनाभिराम। नयन धन अभिराम, धन भी बोल सकते इसको, प्लस भी बोल सकते, नयन धन अभिराम, नयनाभिराम। क्या बोला मैंने, नयन धन अभिराम, नयनाभिराम। अब एक उदाहरण आपके लेता हूं, देखो अब जैसे ये तो हमने क्या किया, संधि की क्या विच्छेद करो, देखो विच्छेद भी मैं साथ बता रहा हूं, एक एक उदाहरण देखो। क्या लिखा मैंने, चरणामृत, तो क्या करो, पहले पहले चरण, चरण प्लस अमृत, चरण और अमृत। देखो चरण में अ और उधर अ और अ में क्या बन गया, अना के पास में आ की मात्रा, इसका पहला, पीछे वाले का पहला वर्ण और पहले वाले का अंतिम वर्ण, दोनों वर्ण मिलके किसकी मात्रा बन गए, आ की मात्रा। कौन सी मात्रा बन गई, आ। यही है दीर्घ संधि बनाने में, पहला कि दो मात्राएं छोटे अ और बड़ा हो, अ मिलके आ बनते हैं। तो आ का निर्माण कैसे होता है, अ मिलके आ, चरण प्लस अमृत, चरणामृत। आया समझ में आपको। एक और लेता हूं, देखो सावधान, क्या बोला मैंने, सावधान। देखो सावधान बहुत है, क्या करेंगे, स प्लस अवधान, ये स में भी अ और ये भी अ, तो स के साथ दो अ मिलके क्या बन गए, सा बन गए, सावधान। आगे पहला नियम समझिए, यानी अ और अ को जोड़ा जाए तो आ जाता है, सावधान। अब लेते हैं आपके लिए दूसरा नियम। दूसरा क्या है, पहले अ और फिर बाद में आ। देखो पहले वाले में दोनों में अ थे, आ, अब पहले अ और फिर आ, जैसे देव और आलय, देव में अ, आलय का आ और आ होते तो भी क्या मिल जाता है, आ बन जाता है। यानी देखो पहला अक्षर है अ और दूसरा है आ,
तो दोनों को मिलते क्या बनता है आ बन जाएंगे। पहला अ की मात्रा, दूसरा आ की मात्रा, क्या मात्रा बन जाएगी आ की मात्रा। ये ध्यान रखो, ये दीर्घ संधि का दूसरा फॉर्मूला आ बनाने का। क्या बनाने का? आ। जैसे देखो देव प्लस आलय। अब एक देखो हिम प्लस आलय, हिम प्लस आलय, तो क्या लिखे हिम, ये अ और ये आ, तो क्या हो गया हिमालय। क्या बन गया ये हिमालय। हिम प्लस आलय, तो हिम प्लस आलय क्या हो गया हिमालय। क्या बन गया हिमालय। अब देखो एक और बताऊं, देखो कुशासन, कुशासन का विच्छेद कीजिए तो क्या करेंगे कुश, ये अ की मात्रा और पीछे का तो आसन। क्या हो गया देखो यहाँ अ और यहाँ आ, अ और आ मिल गया बन गया आ, तो कुश और आसन क्या हो गया कुशासन। ये कौन सा बताया मैंने आपको सेकेंड, यानी अ और आ मिलके। अब तीसरी सिचुएशन आती है पहले आ और फिर अ, पहले आ और फिर अ मिलके भी आ बने। जैसे विद्या और अर्थी, विद्या में देखो ध के पास आ की मात्रा और ये अ, आ और अ मिलके क्या रहा विद्यार्थी। यानी तीसरी सिचुएशन आपके लिए कौन सी होती है वो मैं आपको महत्वपूर्ण बताना चाहता हूं। यानी पहले आ और फिर अ मिलके भी आ बनता है। पहले आ की मात्रा फिर अ की मात्रा मिलके भी आ की मात्रा बनती है। मैंने क्या बताया देखो विद्या प्लस अर्थी विद्यार्थी, विद्या प्लस अर्थी क्या हो गया विद्यार्थी। अगली सिचुएशन में आपको महत्वपूर्ण बताने जा रहा हूं क्या आता है आ और अ। देखो सेनाध्यक्ष, क्या लिखेंगे इसको देखो पहले सेना का सेना, यानी पहले आ और फिर अ, सेनाध्यक्ष। इसका सेनाध्यक्ष का विच्छेद क्या हुआ सेना धन अध्यक्ष, सेना प्लस अध्यक्ष, क्योंकि इसको जोड़ेंगे तो वापिस सेनाध्यक्ष, यानी आ और अ मिलके भी आ बनता है। चौथी सिचुएशन दोनों आ हो, दोनों आ हो तो भी क्या बनेंगे आ बनेंगे। जैसे महा और आशय, यहां भी आ की मात्रा यहां भी आ की मात्रा, तो भी महाशय। यानी अब आप अगली सिचुएशन आपके लिए कौन सी है कि आ और आ होंगे तो भी क्या बनेगा आ, यानी आ की मात्रा, और आ की मात्रा होगी तो भी क्या आएगा आ आएगा। जैसे महा और आशय क्या हो गया महाशय। क्या हो गया महाशय। अब देखो एक और देखो इसका उदाहरण देखो विद्यालय का, देखो क्या हुआ विद्या प्लस आलय। देखो विद्या में यहां भी आ की मात्रा और आलय में भी आ की मात्रा, तो क्या बन गया वापस आ की मात्रा, ये विद्यालय। आया समझ में आपको? बिल्कुल दीर्घ संधि बिल्कुल इजी है। यानी दीर्घ संधि बनाने के लिए आ बनाओ, आ किस किस को जोड़े अ को जोड़ो, आ को जोड़ो, आ को जोड़ो या आ को जोड़ो। ये मैंने आपको पहले रूप में बताया आ कैसे बनाया जाता है। आया समझे? दीर्घ संधि आ, फिर होता है ई। जिस प्रकार मैंने आपको आ के लिए बताया है ठीक उसी प्रकार ई भी दीर्घ बनानी है। कौन सी? जैसे देखो छोटी ई और छोटी, दोनों छोटी ई हो तो भी क्या बनेगा बड़ी ई। जिससे रवि में ई छोटा है और इंद्र में भी ई छोटा है, तो रवि और इंद्र ई मिलके बड़ी हो गया रविंद्र। यानी देखो अब छोटी ई मिलकर क्या बन गया बड़ी ई। यानी ऐसी छोटी ई की मात्रा और ऐसी छोटी ई की मात्रा से ये बड़ी ई की मात्रा बनती है। ध्यान रखना। आप क्या बनाया मैंने देखो ई बनाने, बड़ी ई बनाने के लिए दोनों छोटी ई को मिलाया तो क्या हो गया रविंद्र। अब देखो एक है इसी में उदाहरण अभीष्ट। क्या लिखा मैंने अभीष्ट, तो अभीष्ट के लिए क्या होगा देखो अभी, तो अभी कैसा हो जाएगा अभी छोटा और इष्ट भी छोटा। ये हो गया देखो अभी धन इष्ट अभीष्ट। तो अभी और इष्ट ये भी छोटी ई की मात्रा ये भी छोटी ई की मात्रा, जब इसको वापस जोड़ा गया तो ये क्या हो गया बड़ी ई की मात्रा बन गया। आगे समझे? यानी दो छोटी ई की जो मात्राएं होती है, जो स्वर होते हैं दोनों छोटी ई के, उनको जोड़ा जाए तो बड़ी ई बन जाती है। ये है दीर्घ संधि के लिए। अब एक पहली सिचुएशन थी दो छोटी ई, अब एक छोटी और एक बड़ी, एक छोटी और एक बड़ी। ये छोटी ई और ये बड़ी ई ये भी मिलेगी तो बड़ी ई बनेगा हरि और ईश। देखो हरि में ई छोटी, ईश में ई बड़ी, हरीश। ये ई बड़ी हो गया, क्या बन गया हरि और ईश। हरि में ई छोटी ईश में ई बड़ी, तो क्या बन गया हरीश। क्या बन गया ये हरीश। अब देखो ऐसा कैसा, देखो ऐसा ऐसा, देखो गिरिंद्र, गिरिंद्र का विच्छेद क्या होगा गिरी प्लस इंद्र। गिरी और इंद्र ये दोनों कौन सी होगी छोटी होगी। अब एक छोटी और एक
बड़ी लेंगे, एक छोटी और ये तो ये वाली हो गई। अब क्या करेंगे, एक छोटी और एक बड़ी, पहली वाली छोटी और दूसरी वाली बड़ी लेंगे। तो पहली वाली छोटी और बड़ी वाली कैसी होगी, देखो परीक्षा, क्या लिया मैंने, परीक्षा, यानी पहली वाली छोटी, देखो पहली वाली छोटी तो क्या हो गया परी, और दूसरी वाली बड़ी, पहली वाली छोटी और दूसरी वाली बड़ी तो क्या हो गया परीक्षा। देखो परी, ये छोटी ई और ये बड़ी, छोटी और बड़ी मिलकर क्या बन गई, बड़ी ई बन गई थी परीक्षा। अब तीसरी चीज जो है ना आपकी चलती है बड़ी ई और छोटी ई। देखो क्या है भाई, तीसरी स्थिति है बड़ी ई और छोटी ई मिलके भी क्या बनती है, बड़ी ई बनती है। यानी ऐसी मात्रा बड़ी ई की और ऐसी मात्रा छोटी ई की, तो भी क्या बनेगी, बड़ी ई की मात्रा। जैसे देखो महेंद्र, मही में ही कैसी है बड़ी, इंद्र में ही कैसी है छोटी, तो महेंद्र वापस क्या हुआ, देखो बड़ी ई बनी कि नहीं बनी। यानी एक बड़ी ई, पहले बड़ी ई और फिर छोटी ई लगाते हैं तो बड़ी ई बनती है। आया समझ में। अब जैसे देखो लक्ष्मी इच्छा, देखो लक्ष्मी इच्छा को इसको विच्छेद करेंगे क्या का, पहला तो बनेगा लक्ष्मी और धन इच्छा, यानी पहली वाली क्या है बड़ी है, दूसरी वाली क्या है छोटी है, तो दोनों मिलकर भी क्या होती है बड़ी होती है। अब चौथा है इसकी सिचुएशन ई के लिए, दोनों ई बड़ी हो, क्या हो दोनों ई, यानी पहले वर्ण का अंतिम अक्षर और दूसरे वर्ण का पहला अक्षर, जैसे जानकी, तो भी क्या होगा बड़ी, जानकी में ई बड़ी, ईश में भी ई बड़ी, तो दोनों बड़ी ई मिलके भी क्या बना जानकी, क्या बना बड़ी ई। अब यानी दोनों बड़ी ई हो तो भी क्या बनेगा बड़ी ई बनेगा। इस ई की मात्रा और इस ई की मात्रा से भी बड़ी ई की मात्रा बनेगी। आया समझे। जैसे देखो नारीश्वर, क्या लिखा मैंने नारीश्वर, तो क्या हो गया इसका विषय नारी प्लस ईश्वर। देखो नारी में भी ई बड़ी और ईश्वर में भी ई बड़ी, तो कौन सा हो गया नारीश्वर। तो पहले हमने बताया था आ की मात्रा, फिर बड़ी ई की मात्रा, अब तीसरी स्थिति में चल रही है ऊ की मात्रा। यानी बड़ा ऊ कैसे बनाए, दोनों छोटे ऊ होंगे, देखो ऊ और ऊ दोनों छोटे हैं तो बड़ा ऊ बनेगा भानु और उदय, भानु में भी ऊ छोटा, उदय में भी ऊ छोटा, तो क्या हो गया भानुदय। यानी मैं आपको बताना चाहता हूं दो छोटे ऊ मिलेंगे तो क्या बनेगा बड़ा, ऐसा छोटा ऊ की मात्रा, दोनों छोटे ऊ की मात्रा मिलकर भी बड़ा ऊ की मात्रा बनती है। जैसे भानु और उदय, तो क्या हो गया भाई भानुदय, क्या हो गया भानु। आप देखो ग्रुप देश, क्या लिखा मैंने, देखो गुरु और उपदेश, इसमें भी रू छोटा और इसमें भी ऊ छोटा, दोनों में ऊ छोटे छोटे होते हुए भी क्या बन गया बड़ा बन गया ग्रुप देश। यह है आपका ऊ का। अब इसकी दूसरी स्थिति होती है पहले छोटा ऊ फिर बड़ा ऊ, यानी पहले छोटे ऊ की मात्रा पहले वाला अंत में और दूसरे के पहले में बड़ा ऊ। जैसे सिंदूर में, सिंधु में देखो ऊ छोटा, उर में वो बड़ा, तो सिंदूर में ये क्या हो गया बड़ा ऊ बन गया, क्या बन गया बड़ा ऊ। आप जैसे देखो अब अगली स्थिति आती है, दूसरी स्थिति होती है छोटा ऊ और बड़ा ऊ की, तो भी क्या बनेगा बड़ा ऊ बनेगा। तीसरी स्थिति आती है, देखो क्या आई, देखो तीसरी स्थिति के अंदर आई कौन सी स्थिति तीसरी, देखो पहले बड़ा ऊ और फिर छोटा ऊ, पहले बड़ा ऊ और फिर छोटा ऊ, तो क्या होगा इसके अंदर, देखो पहले बड़े ऊ और फिर छोटे ऊ के लिए क्या होगा, देखो पहले बड़ा फिर छोटा, यानी पहले बड़ा और फिर छोटा, तो अभी क्या बनेगा बड़ा ऊ ही बनेगा। यानी पहले बड़ा फिर छोटा, ऐसे तो अभी क्या बनेगा बड़ा ऊ की मात्रा ही आएगी। जैसे देखो वधु और उत्सव, वधु में धू कैसा है बड़ा, उत्सव में ऊ कैसा है छोटा, तो वधु उत्सव। जैसे देखो वधु और उत्सव, तो यहाँ भी ऊ बड़ा और यहाँ ऊ छोटा है, तो बड़ा और छोटा मिलकर क्या बन गया बड़ा बन गया वधु उत्सव। वधु उत्सव में ये बड़ा बन गया। अब आगे देखो, आगे चौथी स्थिति है, इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति है कि यदि दोनों बड़े हो, क्या हो भाई दोनों बड़े ऊ हो, जैसे देखो ये भी ऊ बड़ा ये भी ऊ बड़ा, तो ऊ सरयू का देखो पहले वाले का अंतिम अक्षर यू बड़ा और उर्मी ऊ बड़ा, जैसे देखो तो क्या हो गया सरयू उर्मी, क्या हो गया ये सरयू उर्मी, क्या हो गया ये सरयू और उर्मी। इस तरीके से मैंने आपको ये बताया कि दोनों बड़े ऊ होंगे तो भी क्या बनेगा ऊ बन जाएगा, क्या बन जाएगा ऊ बन जाएगा। अब इसके लिए देखो उदाहरण कौन सा बताया मैंने आपको, सबसे पहले महत्वपूर्ण उदाहरण कौन सा बताया आपको, हैं सरयू और
और में, सरयू प्लस और में, तो क्या हो गया ये सरयूर में, क्या हो गया ये सरयूर में। आया समझ में कि नहीं आया? इसी तरीके से आपको जो मैंने ये संधि बताई है कि किस प्रकार ये संधि होती है कि स्वर संधि के अंतर्गत क्या किया जाता है। स्वर संधि का प्रथम रूप है हमारा कौन सा? दीर्घ रूप। कौन सा है? दीर्घ रूप। तो दीर्घ जैसे एक बताना चाहता हूं, भूष्मा। क्या ले रहा हूं? देखो भूष्मा के लिए देखो भूषमा। अब इसको क्या करेंगे? भू और उष्मा, यानी ये भी ऊ बड़ा और ये भी ऊ बड़ा, ये भी बड़ा ऊ और ये भी बड़ा ऊ, तो दोनों बड़े ऊ मिलके क्या बन गया भाई? भूष्मा। ये बड़ा ऊ बन गया। इस तरीके से आपको एक आगे और है री। री, ये री भी है, ये छोटा री है और ये बड़ा री। री में एक ही होता है, री री बड़ा री हो जाता है। होर्त और रिकार, तो होर्तार कार। आया समझ में? यानी ये री और ये री मिलके भी ऐसे बड़े री बन जाता है। समझे? इस तरीके से आपको मैंने आज महत्वपूर्ण टॉपिक है संधि के संबंधित, संधि के स्वर संधि का पहला पार्ट दीर्घ संधि बताया। तो दीर्घ संधि के अंदर आपको क्या ज्ञात करना? सीधा सीधा है, आ कैसे बनता है, यानी आ की मात्रा, बड़ी ई यानी ई की मात्रा, और बड़ा ऊ यानी ऊ की इस तरीके, सॉरी ऐसे बड़ा ऊ और री की मात्रा। ये आपको महत्वपूर्ण ध्यान रखना है कि बड़े दीर्घ यानी बड़ा दीर्घ स्वर, जो दीर्घ स्वर बनाने हैं आपको क्या करना है? दीर्घ स्वर यानी आ, ई, ऊ और री, ये चार, इनके साथ में इन्हीं के जो होते छोटे, या फिर इनके जैसे पहले ये आ जाए या फिर छोटा हसु आ जाए, या पहले हसु आ जाए फिर ये आ जाए, तो बनाना कुल क्या आपको? दीर्घ स्वर ही बनाना। तो बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने आपको ये फॉर्मेट बताया। आ आ आ आ आ आ आ ई 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 उ उ उ उ उ उ उ उ उ री री री। इस तरीके से आपने आज पढ़ा संधि, स्वर संधि, स्वर संधि का पहला पार्ट दीर्घ संधि। परीक्षा में प्रश्न बनता है ऐसे, जैसे देखो हिमालय शब्द में कौन सी संधि है? अब आपको दिमाग में बिठाना, इसमें आ जाए अस्वर, ब व्यंजन, स विसर्ग या द, इनमें से कोई नहीं। तो आपको सबसे पहले रफ के अंदर हिम प्लस आलय लिखना है। यहाँ अ है और यहाँ आ है, यानी अ और आ मिल गए तो क्या बन गया? आ बन गया। तो आ क्या बनाइए? क्या भी आ ये दीर्घ स्वर है, अ से आ बना, तो आपको क्या करना है? दीर्घ है तो दीर्घ किस में आती है? दीर्घ स्वर स्वर संधि में। तो इसका आंसर क्या हो गया? स्वर संधि। हिमालय किस प्रकार की संधि है? स्वर संधि। अब आपके एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है, कैसे? अधीक्षक। अधीक्षक शब्द का विच्छेद कीजिए। क्या करना आपको? अधीक्षक शब्द का विच्छेद कीजिए। तो क्या हो गया? देखो अ में अधि प्लस इक्षक, ब में अध प्लस इक्षक, ऐसे बना दे। अधि प्लस इक्षक, अध प्लस इक्षक, और तीसरा में अधि प्लस इक्षक, अ में अधि इक्षक, ब में अध इक्षक, स में अधि और इक्षक, और द में अधि प्लस इक्षक। अब कौन सा सही? देखो अ, ब, स और द। अधीक्षक यानी पहले में क्या आएगा? छोटी ई की मात्रा, दूसरे में बड़ी ई की मात्रा। तो दोनों ई छोटी और बड़ी ई छोटी और कैसी? ई छोटी और ई बड़ी। तो क्या हो गया? अधीक्षक। तो कौन सा सही आएगा? ये स वाला, अधि और इक्षक। ये इस तरीके का प्रश्न आपके बन सकता है कि इसका विच्छेद कीजिए अधि और इक्षक। ऐसे प्रश्न आपके जो एग्जाम होते हैं उनके अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक संधि का शुरू कर दिया है। तो जिन साथियों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल शहर सब्सक्राइब नहीं किया है वो शहर सब्सक्राइब करें। हमारा आप सबका यूट्यूब चैनल है शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन। अभी रिट प्री बीएड प्री बीएसटीसी की परीक्षाएं आने वाली हैं, तो आप अपने साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बिल्कुल ही आपको साधारण भाषा में और एक अच्छी तरह से पूरे परिपक्व रूप में आपको ये सिखाया जा रहा है। तो आप सब ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को शेयर करें। नमस्कार।